हाय एवरीवन, वेलकम टू द 100 डेज ऑफ रिएक्ट। आज है हमारा डे 3 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेबल के बारे में। अगर आप एक रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको बेबल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट बेबल हम रिएक्ट को नहीं लिख सकते और ना ही ब्राउज़र उसे समझ सकता है। तो इसीलिए अगर हम एक रिएक्ट डेवलपर बनना चाहते हैं या रिएक्ट को सीखना चाहते हैं तो उससे पहले हमें बेबल को सीखना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक एक करके बात करें कि बेबल है क्या, सबसे पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम रिएक्ट में कोड लिखते हैं, हम देखते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और उसके मॉडर्न सिंटेक्स को लिख रहे होते हैं, साथ साथ रिएक्ट के कुछ सिंटेक्स को भी लिख रहे होते हैं। अब रिएक्ट का जो सिंटेक्स है उसे ब्राउज़र तो समझ नहीं सकता, इसलिए अगर हमें रिएक्ट को ऐसा बनाना है जिससे हमारा ब्राउज़र समझ सके तो उसे एक तरीके से कंपाइलेशन की ज़रूरत होती है। तो उस कंपाइलेशन को करने के लिए यूज़ होता है यहाँ पे बेबल। बेबल करता क्या है कि बेबल एक रिएक्ट कोड या लेटेस्ट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट कर देता है ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। होता तो जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन वो ब्राउज़र के जो पुराने वर्जन्स है, जिसमें पुराने वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट चलते हैं, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। अब इस तरह की कन्वर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हर समय नए नए डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, नई नई चीज़ें ऐड हो रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें, नई नई सिंटेक्स, नए नए फीचर्स, नए नए फंक्शंस आ रहे होते हैं। और जो ब्राउज़र्स होते हैं वो डिफरेंट कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है कि जो जावास्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि ECMAScript का स्टैंडर्ड फॉलो करती है, वो एक समय पे हर ब्राउज़र पे नहीं होता। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से भी दिखाऊंगा कि कौन से फीचर कौन कौन ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये समझ लें कि जो हर एक लेटेस्ट फीचर है वो ब्राउज़र नहीं समझ पाता। तो इसीलिए उस तरीके के फीचर्स को हमें पुराने सिंटेक्स, पुराने लैंग्वेज में लिखना पड़ता है और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में? अब जब भी हम नए नए फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम लेटेस्ट सिंटेक्स पे मूव कर रहे होते हैं और लेटेस्ट सिंटेक्स लिख रहे होते हैं किसी वेबसाइट को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एरे को पढ़ रखा होगा या लेटेस्ट जो वेबसाइट है उसमें यूज़ कर रखा होगा, तो एरे के बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि कई ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करते, जो भी पुराने ब्राउज़र्स हैं। तो इस केस में एरे के जो नए मेथड्स हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है पुराने वर्जन्स में, यानी उस मेथड को कन्वर्ट किया जाता है ओल्ड मेथड में और उसको रन किया जाता है हर एक ब्राउज़र के द्वारा। तो इससे होता क्या है कि इससे हमारा डेवलपमेंट में जो टाइम बचता है, कोड इफ़िशियंट होता है, मेंटेनेबल होता है और डेवलपमेंट कम से कम कोड लिख के अच्छे से अच्छे फंक्शनैलिटी और फीचर को डेवलप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो कोड हम लोग लिखते हैं वो हर एक ब्राउज़र में कंपैटिबल भी होता है और उस मॉडर्न सिंटेक्स के कारण ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर पाता है बहुत सारी चीज़ों को और हमारा कोड, हमारा प्रोग्राम, हमारा सॉफ्टवेयर सही से रन कर पाता है हर एक ब्राउज़र पे, चाहे वो मोबाइल का हो, डेस्कटॉप का हो या किसी भी कंपनी का ब्राउज़र हो, चाहे वो मोज़िला हो, फायरफॉक्स हो, क्रोम हो, ओपेरा हो, किसी भी कंपनी का ब्राउज़र हो। तो अब आते हैं रिएक्ट पे कि रिएक्ट को क्यों इम्पोर्टेंस है बेबल का। तो यहाँ पे ये है बेबल का वेबसाइट, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मॉडर्न सिंटेक्स हैं वो कन्वर्ट कर रहा होता है बेबल का कंपाइलर। तो अगर मैं इसको ट्राई इट आउट पे क्रिएट करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें सेलेक्ट करके रखा हुआ है और इस केस में हमें वो चीज़ें कन्वर्ट होके मिल रही होती हैं जो लेटेस्ट फीचर हैं उसके। तो अगर मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि जो लेटेस्ट ECMAScript 2015 है जिसमें हमें एरो फंक्शन सपोर्ट मिलता है, लेकिन हो सकता है कि कई ब्राउज़र ऐसे हों जिसमें एरो फंक्शंस का सपोर्ट ही ना हो। तो उस केस में बहुत सारे ब्राउज़र्स में वो फंक्शनैलिटी रन नहीं कर पाएगी या एरर प्रोड्यूस करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बेबल काम आता है और बेबल इस मॉडर्न सिंटेक्स को कन्वर्ट कर देता है इस सिंटेक्स में, जिससे हमारा हर ब्राउज़र फैमिलियर है और हर ब्राउज़र पे ये सिंटेक्स वर्क करता है। उसी तरीके से अगर मैं रिएक्ट की बात करूँ तो रिएक्ट में हम लोग लिखते हैं JS6 और JS6 जो होता है वो HTML का सिनोनिमस टैग होता है, यानी एक तरीका होता है लिखने का कंपोनेंट को। जैसे ये डिव है, ये बटन्स हैं, ये दिख तो रहे हैं HTML जैसा, लेकिन एक्चुअल में ये एक जावास्क्रिप्ट है, यानी ये जो कन्वर्ट होते हैं वो एक जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होते हैं। हमें सिनोनिमस दिखता है लेकिन ये एक्चुअल में एक जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं और उसके अंदर ये जो पैरामीटर्स पास हो रहा होता है, यानी एक सिंटैक्टिकल सुगर लिखा हुआ है ये सिंपली। और उसके बाद रिएक्ट क्या करता है कि इस JS6 को, क्योंकि ये JS6 को ब्राउज़र नहीं समझ सकता, तो इस तरीके के JS6 को कन्वर्ट कर देता है प्योर फंक्शंस में। अभी मैं उसको आपको एग्जांपल से दिखाऊंगा कि कैसे ये चीज़ें कन्वर्ट हो रही होती है।
और जब ये कन्वर्ट होता है तो ये एक प्योर फंक्शंस बनता है, यानी जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं। और उसमें रिएक्ट के जो इंटरनल फंक्शंस होते हैं, जैसे डॉम पे चीज़ें क्रिएट होती हैं, रेंडर होती हैं, उसको ऐड होता है और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो सक्सेसफुल ये चीज़ें रन हो पाती हैं। वैसे ही जो लेटेस्ट मेथड्स होते हैं या लेटेस्ट मॉडर्न सिंटेक्स होते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर रहा होता है ये ओल्ड सिंटेक्स में। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राई आउट बटन पे क्लिक करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे रिएक्ट को सेलेक्ट करूँ और इसमें मैं रिएक्ट का JSX फंक्शन बनाऊँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे मैंने सिंपल एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है ऐप, और वो रिटर्न कर रहा है एक H3 एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो JSX है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है H3, ये एक JSX एलिमेंट है और इस JSX को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्योर रिएक्ट नोड, यानी जो JSX का नोड होता है उसमें ये फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हम उस एलिमेंट को पास कर रहे होते हैं, जैसे कभी यहाँ पे है H3, तो H3 को पास कर रहे होते हैं और उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं उसको एज अ चिल्ड्रन हम भेज रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कन्वर्जन हो रहा होता है। और अगर हम रिएक्ट का कोड लिखते हैं तो हमारा जो कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हम बिल्ड बना रहे होते हैं, उसमें ये इस तरीके का कन्वर्जन होता है और कन्वर्जन होके वो एक प्योर रिएक्ट कंपोनेंट बन जाता है, यानी प्योर रिएक्ट का कंपोनेंट यहाँ पे बन जाता है, जो कि ब्राउज़र के द्वारा समझा जाता है और ब्राउज़र इसको एग्जीक्यूट करता है और डॉम पे पेंट करता है अलग अलग एलिमेंट्स को, जिससे हमारा डॉम चीज़ें बन रहा होता है। बिहाइंड द सीन ये और बहुत सारी चीज़ें कर रहा होता है, जैसे कि लेटेस्ट मॉडर्न जो जावास्क्रिप्ट है उसको कन्वर्ट कर रहा होता है नेटिव जावास्क्रिप्ट में। कुछ ऐसा सिंटेक्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसे बहुत सारे ब्राउज़र नहीं समझते हैं, तो उसको चेंज कर रहा होगा जिससे ब्राउज़र वो समझ सकें ईजिली। तो ये हमारे लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिएक्ट का कोड एक्चुअल में कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। रिएक्ट को ब्राउज़र नहीं समझ सकता, रिएक्ट एक तरीका है लिखने का जावास्क्रिप्ट को, जिससे हम ईजी और कंसाइज वे में जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ब्राउज़र के द्वारा समझा नहीं जा सकता। दूसरी बात कि रिएक्ट में हम मॉडर्न सिंटेक्स यूज़ करते हैं, जैसे एरो ऑपरेटर यूज़ करते हैं, एसिंक अवेट यूज़ करते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे मॉडर्न सिंटेक्स हैं जो कि ES6 में आया हुआ है, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ब्राउज़र उस सिंटेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मेंटेन किए जाते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम पे सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती हैं उस ब्राउज़र में। तो बेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम मॉडर्न डे में किसी भी एप्लीकेशन को डेवलपमेंट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट में। तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, इसमें वही चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे ये कन्वर्ट कर रहा होता है, टाइप चेकिंग कैसे कर रहा होता है। तो उसके बाद अगर आप JSX को यूज़ करना चाहते हो और अपने रिएक्ट के एक पर्टिकुलर फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके के NPM से इंस्टॉल कर सकते हो चीज़ों को, और उसके बाद कमांड आता है उसको चला सकते हो बेबल का, जिससे हमारा जो कोड है, जो JSX है, वो कन्वर्ट हो रहा होगा एक प्योर जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट में। अगर आप सबसे इजीली चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आप इस ट्राई इट आउट बटन को क्लिक कीजिए और उसमें ये सिंपली वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे रिएक्ट को सेलेक्ट करना होगा और जो कन्वर्जन है वो आपको देखने को मिल जाएगी साइड में। तो इससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस बेबल का, जिसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं कन्वर्ट करने के लिए मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कोड को पुराने जावास्क्रिप्ट कोड में, ताकि हमारा हर ब्राउज़र सपोर्ट कर सके इन चीज़ों को। उसके बाद ES6 के जो फीचर्स हैं, लेटेस्ट ECMAScript के फीचर्स हैं, उसके कन्वर्ट कर रहा होता है पुराने ब्राउज़र के हिसाब से, ताकि हमारा जो वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशंस हैं, वो हर एक ब्राउज़र के लिए कंपैटिबल हो और उसके साथ साथ किसी भी ब्राउज़र के लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं कि कौन कौन से ब्राउज़र में कौन कौन सा फीचर सपोर्ट करता है लेटेस्ट ECMAScript का, तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है जिसमें आप जान सकते हैं कि कौन से वो सिंटेक्स है जो कि मॉडर्न डेज ऑफ ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं और कौन से वो सिंटेक्स है वो बहुत कम सपोर्ट करता है या पुराने वर्जन में सपोर्ट भी नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एसिंक एक कीवर्ड है, यानी एसिंक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, एसिंक अवेट, जो एसिंक्रोनस फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पूरे ब्राउज़र की लिस्ट बन जाती है और उसमें हमें देखने को मिलता है कि कौन कौन से वो ब्राउज़र्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से सपोर्ट नहीं करते और कौन कौन से अभी ट्रायल वर्जन में, यानी सपोर्ट प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते। तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ मॉडर्न ब्राउज़र भी जैसे फायरफॉक्स है, उसमें अभी इनिशियल सपोर्ट है, यानी पार्शियल सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे सफारी में हो सकता है टोटल सपोर्ट है,
ये मॉडर्न ब्राउज़र है, क्रोम में सपोर्ट है, एज में सपोर्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र्स हैं जिसमें कुछ नए कीवर्ड्स यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते। इस तरीके का प्रॉब्लम ना आए कि हमारे ब्राउज़र को बहुत सारे फीचर्स रन ही ना कर पाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बेबल को, ताकि हमारा कंपाइलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हर एक ब्राउज़र के लिए कंपैटिबल। तो अगर ग्लोबली हम रिकॉर्ड की बात देखें, कितने सारे वो ब्राउज़र्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इन सिंटेक्स को, मॉडर्न डे ES6 के सिंटेक्स को, तो आप देख सकते हैं कि 76% ब्राउज़र्स ही सपोर्ट कर पाते हैं जो मॉडर्न डे सिंटेक्स है, एसिंक सिंटेक्स है यहाँ पे। उसके अलावा 18.45% जो है वो अभी पार्शियल सपोर्ट के अंदर है। तो ये एक बहुत ही ह्यूज मार्केट होगा जो कि 18.45% है, और उसके बाद यहाँ पे 5% तो सपोर्ट भी नहीं करते करंटली। इस केस में ज़रूरी ये हो जाता है कि हम ऐसे मॉडर्न सिंटेक्स को केवल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें, लेकिन जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं कोड को, तो उस केस में हम ओल्ड वर्जन पे कंपाइलेशन करें ताकि हर एक ब्राउज़र के लिए कंपैटिबल हो और सपोर्ट कर रहा हो। इस केस में बेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम जावास्क्रिप्ट मॉडर्न सिंटेक्स लिख रहे होते हैं या JSX लिख रहे होते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैंने आपको बताया कि क्यों इम्पॉर्टेंट है बेबल, और बेबल का न केवल रिएक्ट में बल्कि जावास्क्रिप्ट में भी क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी मैंने आपको बताया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।